अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इमरान अपनी कौम के सरदार थे। उनके बीबी का नाम यूहानिस था। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हीं के बेटे हैं। जब हज़रत यूनाहिज हामिला हुई तो फ़िरौन की दाइयाँ उनके घर में और सिपाही दरवाजे पर आने जाने लगी। जब विलादत का ज़माना करीब आया तो एक दाई उनके घर में ही रहने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त पैदा हुए। फ़िरौन की दाई उनको देखकर बेइख्तियार उन पर आशिक हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आम महबूबियत अता की थी। दाई ने उनकी वालिदा से कहा कि किसी सूरत इनको कत्ल होने से बचाओ। यह कहकर एक बकरी का बच्चा ज़िबह किया और एक हांडी में डालकर सिपाहियों से कहा कि इसके घर में एक लड़का पैदा हुआ था और मैंने इसे ज़िबह कर दिया। देखो, मैं इसे दफन करने के लिए जंगल लेके जा रही हूँ। सिपाहियों ने उस पर भरोसा कर लिया। आगे कोई जांच पड़ताल उसकी नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम इसके बाद अपने घर में परवरिश पाते रहे, मगर नजूमियों ने फ़िरौन को खबर दे दिया कि बनी इसराइल में वह बच्चा पैदा हो चुका है। फ़िरौन इस खबर से सख्त ही परेशान हो गया और कोतवाल को सख्त तंबीह की। कोतवाल ने सिपाहियों पर सख्ती की। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश से उनके बच्चे को कत्ल किए, मगर इमरान के लड़के को अपने हाथ से न मारा, सिर्फ दाई के कहने पर एतबार कर लिया। कोतवाल ने कहा कि फ़ौरन उसके घर की तलाशी लो और बिना हिचकिचाहट घर में घुस जाओ। सिपाहियों ने बेपर्दा हज़रत इमरान के घर में घुस गए। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बड़ी बहन मरियम की गोद में थे। मरियम ने यह माजरा देखकर उन्हें एक भड़कते हुए तन्नूर की आग में इस तरह से डाल दिया कि सिपाहियों को इसकी खबर न लग सकी। मरियम ने यह ख्याल किया कि अगर पुलिस ने बच्चा देख लिया तो उसके साथ साथ हम सबको कत्ल कर डालेगा। पुलिस ने घर भर की तलाशी ली, कुछ न पाकर वापस लौट गई। वालिदा ने मरियम से पूछा कि मूसा कहाँ है? उसने सब माजरा कहा। इसके बाद माँ गम से तड़प गई। तन्नूर पर जाकर देखा कि आग के शोले में मेरा बच्चा मूसा खेल रहा है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम बदस्तूरो अमन व अमान में है। यह मूसा अलैहिस्सलाम का नबूवत के दावे से पहले का मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 40 दिन की थी। वालिदा के दिल में यह ख्याल आया कि इस बेटे की ज़िंदगी मुश्किल में है, इसको किसी कश्ती में रखकर दरियाए नील में बहा देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। शायद कोई दूसरा शख्स इन्हें उठा ले और ये बच जाए। घर के सब लोगों से मशवरा करके मोहल्ले के एक बढ़ई से, जिसका नाम सानूम था, एक संदूक लकड़ी का बनवाया और उससे अहद लिया कि यह बात किसी से न कहेगा। सानूम ने संदूकचा बनाया। उधर फ़िरौन की तरफ से ऐलान हुआ कि जो शख्स हमको उस लड़के का पता देगा जो बनी इसराइल के घर में पैदा हुआ है, तो उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। सानूम को लालच हुआ, खबर देने निकला। दरवाजे पर पहुंचा कि ज़मीन में टखनों तक धंस गया और गैबी आवाज़ कानों में आई कि अगर तूने यह राज जाहिर किया तो तुझे ज़मीन में पूरी तरह से धंसा दिया जाएगा। सानूम घबरा गया और संदूकचा इमरान के मकान पर पहुंचाया और अर्ज किया कि मुझे इस पाकीज़ा फर्जंद की सूरत दिखा दो। वालिदा ने उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कराई। सानूम ने उनके कदम पाक को आँखें पर अपने मल ली और उन पर ईमान ले आया। चुनांचे सबसे पहला मोमिन यही है। फिर सानूम ने अपनी उजरत भी न ली। वालिदा माजिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया और उम्दा कपड़े पहनाए, खुशबू लगाए और संदूक में रख कर दरियाए नील पर रोती हुई ले गई और खुदा के हवाले कर दिया। दरिया में बहा दिया। दिल बहुत बेचैन हुआ, मगर कुदरती तौर पर तस्कीन हुई कि यह बच्चा फिर मुझे आज नहीं तो कल मिलेगा। दरिया से एक नहर फ़िरौन के बाग में जाती थी, जिसका नाम एनुस शम्स था। यह संदूक उस नहर में दाखिल होकर फ़िरौन के बाग में पहुंचा। उस वक्त फ़िरौन बाग की सैर कर रहा था और उसकी बीवी आसिया और दूसरे खास लोग साथ थे। यह लोग उस संदूक को उठाकर फ़िरौन के पास लाए। फ़िरौन ने जब उसे खोला तो उसमें एक निहायत हसीनो जमील लड़का पाया।
بولا یہ تو وہی لڑکا لگتا ہے جس کی نجومیوں نے ہم کو خبر دی تھی۔ یہ میرا اقبال ہے کہ یہ خدا بخود میرے پاس آ گیا۔ اس کو فرعون قتل کر دیا جائے، اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر عاشق ہو گئی اور فرعون سے بولی کہ تو نے محض گمان سے ہزاروں بچے قتل کرا دیے، اس کو قتل نہ کرا، یہ بچہ شاید کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے اور میں اسے بیٹا بنا کے پالوں گی۔ خدا نے میری گود بھر دی۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم نے ماں کو خبر دی کہ بھائی تو فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ ماں بے قرار ہو گئی سن کر، مگر رب کی طرف سے آواز ہوا کہ گھبراؤ مت، تمہارا بچہ تمہیں کو ملے گا۔ اب حضرت آسیہ نے شہر کی دائیاں بلوائیں جو ان کو دودھ پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ قبول نہ کیا۔ مریم بھی وہاں موجود تھی، کہنے لگی کہ ایک بہت قابل دائی ہے جس کا دودھ بہت اچھا ہے، اسی شہر میں رہتی ہے، کہو تو اسے میں بلا لاؤں۔ فرعون بولا فوراً بلا لاؤ۔ وہ اپنی والدہ کو لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا اور ان کی گود میں سو گئے۔ فوراً نے ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر کر دی اور کہا کہ تم اس بچے کو پرورش کرو۔ قدرت کے قربان، فرعون نے جس کے ڈر سے 12,000 بچے قتل کرائے اس کو خود ہی پرورش کر رہا ہے۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سونے کا گہوارہ تیار کرایا اور ناز و نعم سے ان کی پرورش کی۔ اس مدت کے گزرنے پر ایک کھچر بھرا ہوا سونا اور کئی اونٹ لدے ہوئے دوسرے نفیس تحفے دے کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ معظمہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت آسیہ نے خود ان کی پرورش شروع کر دی۔ فرعون ان سے بہت محبت کرنے لگا۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اگر آپ لوگ لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر کسی تک پہنچے، تو اس کا 2 پارٹ 3 پارٹ ہم ضرور بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔